अब जैसे ये है कि बीएड में आपके एक तो मैंने थ्योरी के आपको पेपर बताए, तो इसी में प्रैक्टिकल में आपकी 3 फाइल है ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। तो एक तो है इसमें कम्युनिटी की फ़ाइल है, एक ऑब्जर्वेशन की है और एक है लाइब्रेरी विज़िट। और ये जो कम्युनिटी वाली फ़ाइल है ये आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर में भी है। तो कम्युनिटी की जो फ़ाइल है कैसे आप बनाएंगे, तो इसमें ये है कि जैसे समाज है, समुदाय है, उसके लिए कार्य करना। तो समाज में जैसे स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। दूसरा ये है वृक्षारोपण, वृक्षों को लगाने का क्या महत्व है, क्यों हम वृक्ष लगाएं, क्या वृक्ष लगाने से फ़ायदा है, क्या इसकी उपयोगिता है। प्रौढ़ शिक्षा की जानकारी आप दे सकते हैं, इस पर कम्युनिटी फाइल बना सकते हैं। फिर है इसमें स्त्री शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण, इस पर कम्युनिटी की फाइल बना सकते हो। बाल श्रम, बाल अपराध, विभिन्न रोगों की जानकारी, इसके बारे में जागरूक कर सकते हो। तो इस पर हम फाइल बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि कैसे हम इस फाइल को बनाएं। तो संक्षिप्त जानकारी तो ये है कि जैसे क्या इसकी समुदाय की क्या आवश्यकता है। पहले तो यही जाने क्या समाज है, क्या समुदाय है, किसे समुदाय कहते हैं, किसे कम्युनिटी कहते हैं, किसे सोसाइटी कहते हैं। तो पहले इसके बारे में हम लोग जानें कि क्या कम्युनिटी है, क्या सोसाइटी है, क्या समाज है, किसे समुदाय कहते हैं, क्या समुदाय की परिभाषाएं हैं, समुदाय का कौन सा कार्य क्षेत्र है। जैसे समाज के लोगों को बाल संरक्षण सेवाएं प्रदान करना, वृक्षारोपण के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार, शैक्षिक विकास करना, सामुदायिक कार्यों के प्रति संवेदनशील होना, सामाजिक तथा जन कल्याण की भावना का विकास करना, है ना, सामाजिक सुधार, जन कल्याण के लिए कार्य करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान होना ना। तो ये तो संक्षिप्त जानकारी है। लेकिन यदि आप विस्तार से इसे बनाना चाहें, है ना, कम्युनिटी का क्या, हम कैसे कम्युनिटी फाइल बनाएं, तो इसमें ये है कि जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि समाज और जो समुदाय है दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों में अंतर है। तो समाज है वो एक वृहद रूप है और जो समुदाय है उसी का छोटा रूप। क्या इसके मीनिंग है, क्या इसका अर्थ है जब हम फाइल बनाएंगे, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हम रख लें। तो संक्षेप में इसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ और वैसे फाइल भी आपको दिखा देंगे इसमें। तो संक्षेप में जानकारी ये है कि सबसे पहले आप लिख लो इसमें कि मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, क्या समुदाय का अर्थ है। समुदाय में एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की सहायता से सेवा करते हैं। जिसमें समाज सेवा भाव है वो कम्युनिटी के जितने भी जो ये हैं वो बहुत अच्छे से उस कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकता है ना। और जैसे ये बताया कि समुदाय में एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की सहायता हम सेवा करते हैं, वो सहायता चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो या फिर आर्थिक हो, है ना। सेवा तो सेवा है, लेकिन इसमें मिलकर कार्य करते हैं। मिलकर एक समुदाय को हम जागरूक करते हैं। फिर इसमें लिख सकते हैं कि समुदाय के क्या प्रकार हैं। तो समुदाय के प्रकार हैं जैसे एक तो ग्रामीण है, एक शहरी। तो 2 समुदाय के आप इसमें प्रकार भी दे सकते हैं। फिर ये कि समुदाय के क्या उद्देश्य हैं,
एम ऑफ कम्युनिटी। तो संक्षेप में क्या बता सकते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाता है। क्या उद्देश्य है? लोगों को जागरूक करना। फिर समुदाय की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना, है ना। प्रौढ़ शिक्षा, विद्यालय संबंधी, सांस्कृतिक, इन सब लोगों का, फिर लोगों का मार्गदर्शन करना, क्या कि लोग जिससे गलत मार्ग पर ना जाएं। तो ये इसमें आप लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद है ये और पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, जैसे क्या, जैसे ये है कि इसमें सामाजिक न्याय, समुदाय के लोगों को न्याय दिलाना। फिर समुदाय का महत्व लिख सकते हो, क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी की। तो समुदाय की बहुत इम्पोर्टेंस है, जिसमें क्या है कि जैसे शारीरिक विकास है वो कैसे हो, मानसिक विकास है, समुदाय में एक दूसरे के संपर्क से विभिन्न विषयों पर चिंतन, तर्क वितर्क करते हैं, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है ना। उसके बाद सांस्कृतिक विकास है, बच्चे जिस समुदाय में रहते हैं उन्हीं के रहन सहन, खान पान का, पहनावा आदि का सबका प्रभाव पड़ता है ना। इसी में है चारित्रिक विकास, जिस समुदाय में बच्चा रहता है उसका प्रभाव बच्चे पर आता ही है ना। संगति है, संगति का प्रभाव बच्चे में आता है। सामाजिक विकास है। फिर इसके बाद सामाजिक विकास में क्या लिखोगे कि बच्चों में एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति होती है, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, क्षमा, त्याग, परोपकार, समायोजन की भावना उत्पन्न होती है। तो ये इसमें आप लिख सकते हैं, है ना। फिर एक इसमें आता है कि आध्यात्मिक विकास, है ना। आध्यात्मिक विकास में क्या लिख दोगे? आध्यात्मिक विकास में है बालक आत्मा परमात्मा के बारे में सोचता है। कब? जबकि वो धार्मिक लोगों के साथ रहता है, तो संगति का बहुत असर पड़ता है बच्चों पर। फिर इसमें दे सकते हो कि समुदाय की क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषता क्या है। विशेषता में आप लिख सकते हो कि सामान्य जीवन, इनका जीवन सामान्य होता है, स्थायी, तो बैलेंस्ड होते हैं, धैर्यशील होते हैं, बहुत पेशेंस होता है ना। बहुत गुस्सा उस्सा इनको ज़्यादा नहीं आता है। तो क्या है, बहुत स्थायी, बैलेंस्ड, एकदम बहुत कूल, बहुत शांत, काम की दिशा में ज़्यादा सोचते हैं, बड़ा जुनून होता है, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं। और स्वतः जन्म, हाँ बिल्कुल, ये स्वतः जन्म संस्कार रूप में, इसका जो है ये समाज सेवा जो लोग करते हैं ये अपने आप ही संस्कारवश होता है, अपने से होता है ना। तो वो शुरू से ही उनमें होता है, उनको एक जुनून होता है कि हमें आगे चल के समाज सेवा करनी है। उसके बाद है क्या, विशिष्ट नाम, एक विशेष नाम से कार्य करते हैं। विशेष एक नाम हो जाता है। आप एनजीओ उठा के देख लो, है ना, जो कम्युनिटी में काम करते हैं, समुदाय में काम करते हैं, उनका एक विशेष नाम पड़ जाता है ना। उसके बाद व्यक्तियों का समूह, इसमें अकेले नहीं, इसमें एक समूह के रूप में कार्य किया जाता है, एक टीम वर्क होता है ना। फिर एक सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना में जैसे सेवा है, उद्धार करना है किसी का, परोपकार करना है, उदारता है, जागरूकता की भावना, ये इनमें स्वतः जन्म से होती है। उसके बाद ये है कि आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता किससे आती है? विवेक से। तो क्या है, बड़े विवेकशील होते हैं, विवेकशील होकर ही वो सबको जागरूक करते हैं। तो ये सब आपको देखना है कि अगर आप फाइल बनाओगे तो जैसे संक्षेप में आप अपना क्या लिख सकते हो, है ना। तो संक्षेप में ये मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ हैं, और भी कुछ जैसे पॉइंट इसमें आप बता दोगे क्या, कि जैसे इसमें क्या है
कि समुदाय और शैक्षिक संस्था के मध्य संबंध, क्या संबंध है समुदाय में और शैक्षिक उसमें संबंध जो है वो क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दूसरा क्या है, विद्यालय भी एक लघु समाज है कि नहीं? जो कार्यक्रम संस्था में होते हैं उसमें समुदाय वर्ग के लोग आकर जागरूक होते हैं और समुदाय में विद्यालय के लोग जाकर सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस विद्यालय में या जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में एक समुदाय है, वो भी एक लघु समाज है। क्यों? क्योंकि तरह तरह के भाई अलग अलग समुदाय से ही तो बच्चे आ रहे हैं, है ना? कोई कैसी संस्कृति का, कोई जात धर्म, अलग अलग, गरीब अमीर, सब पहनावा, सब अलग अलग लोग, तो वो भी एक लघु समाज है। तो जब समाज में कोई कार्यक्रम होता है समुदाय में, तो जो स्कूल का, जैसे हम लघु समाज कहते हैं, तो वो अपने यहाँ इनवाइट करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। वहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं समुदाय में, तो जिसे हम स्कूल को एक लघु समाज कह रहे हैं, जब वहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ से सीखते हैं, है ना? जो चीज़ वो वहाँ से सीखेंगे, फिर क्या है कि समुदाय के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है स्कूल में। तो जब उनको आमंत्रित किया जाएगा तो वो भी स्कूल में आके समुदाय के लोग वो वहाँ से सीखेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो भी एक लघु समाज है ना। तो समुदाय के लोग उनसे सीखते हैं, है ना? स्कूल के लोग जो हैं समुदाय से सीखते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये क्या है, अब जैसे मान लीजिए अभिभावक संघ मनाया जा रहा है, तो अभिभावक संघ यदि मनाया जाता है तो वो जो अभिभावक हैं तो वो समाज के ही, वो हैं तो समुदाय के। अब स्कूल में आए, है ना? तो स्कूल में जब वो आएंगे, जिसे हम लघु समाज के रूप में कह रहे हैं, तो वो वहाँ आकर कुछ सीख रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के पूरक होने के पूरक हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। काम दोनों का एक सा है, लेकिन क्या कि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कि समुदाय कार्यों की योजना की जाती है, प्लानिंग की जाती है। इसकी फाइल कैसे बनाएंगे कि इसकी योजना आप कीजिए, इसकी प्लानिंग की जाएगी कि प्रथम दिन आपने क्या किया, है ना? प्रथम दिन आपने किन्हीं रोगों के प्रति जागरूक कर दिया, फिर दूसरे दिन चले गए, दूसरे दिन क्या है, द्वितीय दिन गए वहाँ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, तीसरे दिन फिर आप लोग गए समुदाय में, है ना, वहाँ साक्षरता के प्रति जागरूक कर दिया। ठीक है, फिर चौथे दिन चले गए, पांचवें दिन चले गए, पर्यावरण के प्रति जागरूक किया, है ना? जागरूक करें, जाके सब पॉइंट्स बताएं, क्या इसकी आवश्यकता है ना? क्यों पर्यावरण है, क्यों पर्यावरण की आवश्यकता है, क्या इसका लाभ है। तो ये सब आप वहाँ जाकर बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद आप निष्कर्ष फाइल में लिख सकते हैं क्या कि समुदाय के लोगों को बिना किसी स्वार्थ के, लोभ लालच के काम करें, है ना? बिना किसी लालच के, किसी प्रकार का उनका लोभ नहीं होना चाहिए, उससे वो काम करें। ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। सुझाव में ये है, ये सजेशन दे दो कि समाज सेवा के प्रति जागरूक करें, है ना? और जो समुदाय है शिक्षा के प्रति भी जागरूक कीजिए। जितने भी पॉइंट्स हैं, कहीं पर्यावरण की जानकारी दे रहे हैं, कहीं हम कैसे हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, उन पर आप बनाएंगे। बाल संरक्षण क्या है, बाल अपराध क्यों निषेध होना चाहिए, तो तमाम ऐसे टॉपिक हैं। तो इन टॉपिक पर क्या है, निष्कर्ष यही है कि बाद में आप लिख सकते हैं उसमें कि इन सब के प्रति जागरूक किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक कम्युनिटी की फाइल है, और ये कम्युनिटी की फाइल विस्तार से हम आपको बाद में जो मैटर है उसका मैं
बाद में हम उसको दिखा देंगे, लेकिन एक संक्षेप में किस तरह से फाइल बनती है, कैसे कैसे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये है कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी फाइल जो है ये आपका इसमें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और थर्ड सेमेस्टर में भी है। तो इसे आप कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हो, है ना। तो ये है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताते हैं, लाइब्रेरी विज़िट के बारे में बता देंगे। लाइब्रेरी विज़िट है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, ऑब्जर्वेशन फाइल है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।